अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर खतीब, मुकर्रिर और सियासी रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासमी को कल पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जिस तरह मौलाना अब्दुल्ला सालिम को गिरफ़्तार किया गया है उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि सिविल ड्रेस में उनको गिरफ़्तार किया गया, बंदूक की नोक पर गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उनको ऐसी जगह ले जाया गया है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया उसके बारे में भी ये कन्फर्म नहीं है कि वो पुलिस अहलकार थे या गुंडे थे या कौन थे, किन लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम को गिरफ़्तार किया है। ये अच्छी बात रही कि जब पूर्णिया के दलमापुर गांव में मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक रिश्तेदार के यहाँ मौजूद थे, किसी काम से गए थे, वहीं पर सिविल ड्रेस में 2 गाड़ियों से कुछ लोग पहुंचते हैं, बंदूक निकालते हैं और मौलाना अब्दुल्ला सालिम से कहते हैं आपको हमारे साथ चलना है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कहते हैं आप कौन हैं, क्यों आपके साथ चलना है, और कहा जाता है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, योगी के खिलाफ आपने बयान दिया था, उनकी मां का आपने अपमान किया था, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। 2 गाड़ियों से सिविल ड्रेस में ये लोग आए थे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम को लेकर चले जाते हैं। अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है पुलिस का कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को कहाँ ले जाया गया, क्या उनसे पूछताछ हुई है, किस थाने में रखा गया है, किस एजेंसी के लोग थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो लोग आए थे वो सरकारी लोग थे, पुलिस अफसरान ही थे और उन्होंने ही सिविल ड्रेस में मौलाना को गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि गिरफ्तारी के लिए सिविल ड्रेस में आने की ज़रूरत क्या थी? जो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म में भी ये लोग आ सकते थे। अब मामला क्या है मौलाना अब्दुल्ला सालिम का, उसे जान लीजिए। और उससे पहले ये जान लीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कौन है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के अररिया ज़िला में जोकीहाट से ताल्लुक़ रखते हैं। जोकीहाट में उनका घर है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम वहाँ एक मदरसा और स्कूल चलाते हैं और वो नौजवान मुकर्रिर के तौर पर देश भर में मारूफ है। उनको चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी उनको कहा जाता है जो गीता को या हिंदू धर्म की जो दूसरी किताबें हैं उसको जानते हो, उसका इल्म जिनके पास हो, नॉलेज हो, उनको अमूमन चतुर्वेदी कहा जाता है। और ऐसे मुकर्रिर बड़े मशहूर होते हैं कि जब वो जलसों में जाते हैं, कहीं तकरीर करते हैं, तो सिर्फ इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में सिर्फ ये नहीं बताते कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, इस्लामी किताबों में क्या है, बल्कि वेद में, गीता में और हिंदू धर्म की जो मजहबी किताबें हैं वहाँ जो इस्लाम के बारे में कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई थी उसका भी ये लोग तज़किरा करते हैं, उसके श्लोक को पढ़ते हैं और बताते हैं कि गीता में है, वेद में है, और पूरा हवाला देते हैं। कई मरतबा जो अच्छे अच्छे पंडित होते हैं उनको गीता का नॉलेज नहीं होता, उनको उनकी अपनी किताबों का नॉलेज नहीं होता, लेकिन ऐसे चतुर्वेदियों को होता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम भी ऐसे ही आलिम दीन थे जो पूरी गीता पढ़ चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, दूसरी हिंदू धर्म की किताबों को जानते थे, सनातन धर्म का इन्होंने मुताला कर रखा था और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस करते थे। 2 धर्मों को आपस में लड़ाने के बजाय, उनके दरमियान नफरत फैलाने के बजाय 2 धर्मों के दरमियान कैसे मोहब्बत बढ़े उसके ऊपर हमेशा ये तकरीर करते रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं। अब पिछले दिनों, और ये बात पिछले दिनों की नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की है, एक जलसे में वो खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे और गाय की गोश्त के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये बात सभी जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदू धर्म में माता का दर्जा रखती है और गाय को हिंदू धर्म में गौ माता कहा जाता है। मुसलमान भी इस अक़ीदे का रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे इलाक़ों में गाय पर पाबंदी है और मुसलमान उस कानून के ख़िलाफ़ कभी एहतजाज नहीं करते कि अगर एक धर्म के लिए गाय माता का दर्जा रखती है तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप दूसरे मज़हब का, रिलीजन का एहतराम करो। अब इसी वजह से हर जगह एहतराम कहता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक जलसे में तकरीर करते हुए कहते हैं कि योगी जी की जो माँ है उसका गोश्त खाइए तो उसका ये फ़ायदा है, और ये बात वो हिंदू धर्म की मजहबी किताब के हवाले से कहते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने गाय को योगी जी की माँ कह दिया। वैसे हिंदू धर्म के सारे लोग मानते हैं कि गाय हमारी माता है। अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने उसी अक़ीदे और फ़लसफ़े के मुताबिक कहा कि योगी जी की जो अम्मा हैं उसका गोश्त खाने का ये फ़ायदा है, उसके गोश्त के बारे में ये है जो भी उन्होंने कहा। अब सुन ही लीजिए क्या उन्होंने कहा। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस,
تو ان کی یہ گھٹنے سے نیچے چھید کرنے کا آرڈر ہے، گولی سے چھید کر دو۔ تو آپ نے سنا مولانا عبداللہ سالم کی اسپیچ کے اس پارٹ کو، اس کلپ کو، اور 2 سال پہلے تقریباً کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ یوگی جی کی ماں کا مذاق نہیں اڑایا، ان کا اپمان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا دھرم ہے، اور اس کی انہوں نے تشبیہ دی، مثال دی۔ حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا عبداللہ سالم کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائے یا کچھ ایسی بات کہیں کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہوں، اس کے باوجود ان کو غلط لگے یا ان کو تکلیف پہنچے، تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے دھرم کے مطابق گائے ان کی ماں ہے، لیکن حقیقی ماں کا درجہ تو گائے نہیں لے سکتی۔ اب گودی میڈیا کا یہاں پر کھیل شروع ہوتا ہے، اور گودی میڈیا نے جان بوجھ کر یہاں پر جھوٹا پروپیگنڈا چلایا، ایک نیریٹو چلایا کہ مولانا عبداللہ سالم نے یوگی جی کی ماں کا مذاق اڑایا ہے، ان کی حقیقی ماں کا اپمان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یوگی جی کی جو ماں ہے یعنی حقیقی ماں، اس کا گوشت کھاؤ تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ یہ انڈیا ٹی وی نے، زی نیوز نے، اور جتنے چینل ہے ان سب نے 1 مہینہ پہلے اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، نیگیٹو چلانا شروع کر دیا۔ اور جب میڈیا میں کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کسی شخص کا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بھی بے قصور کیوں نہ ہو، بے گناہ کیوں نہ ہو، پھر اس کی شامت آ ہی جاتی ہے، اس کے خلاف ایکشن شروع ہو ہی جاتا ہے، اور ٹھیک یہی ہوا۔ اور مولانا عبداللہ سلیم کی سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں پر ابھدر ٹپنی، گوکشی پر سخت قانون پر مسلموں کو بھڑکانے کی کوشش۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی ماں کو گالی دینے والے مولانا عبداللہ سلیم کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یوپی پولیس کا اگلا ٹارگٹ مولانا سلیم ہے۔ سی ایم یوگی کی ماتا جی کے خلاف بہار کے مولانا عبداللہ سلیم کی ابھدر ٹپنی نے پورے دیش میں غصے کی لہر پیدا کر دی ہے۔ جب گودی میڈیا نے اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس طرح کی خبریں چلائی، تو پورے دیش میں جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو بجرنگ دل کے لیڈرز ہیں، جو بی جے پی کے ورکرز ہیں، ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ لگاتار مولانا کے خلاف FIR کرانے لگے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگے، اور تقریباً 70-80 مقامات پر مولانا عبداللہ سالم کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یوپی میں ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، بہار میں ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، خاص طور پر جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، ان تمام صوبوں میں مولانا عبداللہ سالم کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کو تلاشنے لگتی ہے، ان کی گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دوران مولانا عبداللہ سالم نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی، اور ویڈیو جاری کر کے کہا کہ یہ جو ان کی ویڈیو ہے جو میڈیا میں چلائی جا رہی ہے، وہ ابھی کی نہیں، پرانی ویڈیو ہے۔ دوسری بات، مولانا عبداللہ سالم نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ آن ریکارڈ مولانا عبداللہ سالم نے ویڈیو جاری کر کے معافی مانگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ ویڈیو میسج ایک اہم پیغام کو بتانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 دنوں سے نیشنل میڈیا میں میری تقریر غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی کے تعلق سے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں رمضان کے مہینے میں یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ماتا کے اوپر غلط ٹپنی کی ہے۔ میں پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ وہ ویڈیو رمضان کے مہینے کا نہیں ہے، بلکہ 4 مئی سن 2024 کا ہے، یعنی اب سے تقریباً 2.25 سال پرانا ویڈیو ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو بات پیش کی گئی ہے اس کو آدھا پیش کیا گیا ہے اور آدھی بات چھپا کر رکھی گئی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ان کی ماں کی ماس کے اوپر کوئی ٹپنی ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے چونکہ اتر پردیش میں وہاں کے سی ایم صاحب یوگی جی کے تعلق کے ذریعے سے جو گاؤں ماس کے اوپر جو قانون بنا ہے وہ ایک عام جلسے میں تھا، میں لوگوں کے بیچ میں نے یہ بات رکھی کہ اتر پردیش میں یہ قانون بنا ہے کہ اگر کوئی گائے ماتا کا ماس اگر رکھتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ گھٹنے سے نیچے گولی مارنے کی یہ ہے۔ تو وہاں پر یہ بات چل رہی ہے، تو ہم نے چونکہ ماتا کو اردو میں ہم نے استعمال کیا ہے اماں، تو چونکہ یوگی جی کی طرف سے یہ قانون بنا ہے تو اس لیے ہم نے بول دیا یوگی جی کی اماں کا گوشت، کیونکہ وہاں پہ گائے ماتا کا گوشت کا تذکرہ ہے، تو یوگی جی کی ریئل اماں کا گوشت مراد لینا غلط ہے۔ وہ میری نیت بھی نہیں ہے، وہ انٹینشن بھی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی یوگی آدتیہ ناتھ جی کی ماتا ہماری ماں سمان ہیں، ان کی ماتا ہماری ماتا سب
रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने सीएम साहब के माता के ऊपर गलत टिप्पणी की। आपने सुना मौलाना अब्दुल्ला सालिम की वजाहत को कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, इसके बावजूद उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल जारी रहा। गोदी मीडिया ने तो ये भी चलाना शुरू कर दिया कि देखो जेल जाने के डर से, एफआईआर की डर से बिलबिलाने लगा मौलाना, चूहे के बिल में घुस गया मौलाना। कल तक जो योगी की माँ को गालियाँ दे रहा था, आज वो योगी का डंडा पड़ने के डर से, जेल जाने के डर से रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है। लेकिन ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करना चाहिए। गोदी मीडिया ने भी नैरेटिव चलाया, एफआईआर का सिलसिला जारी रहा, पुलिस उसके बाद पहुंचती है और आज पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इस गिरफ़्तारी की तनकीद की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया उस पर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा एक कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने रुजू कर लिया था, माफ़ी मांग ली थी, इसकी वजह से भी लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि अब क्यों गिरफ़्तार किया गया। तीसरी वजह यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम का मीडिया ट्रायल हुआ, उन्होंने गाय के गोश्त का तज़किरा किया था और गाय का कहीं पर अपमान उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उन्होंने नज़रियाती तौर पर कहा कि आइडियोलॉजी के एतबार से गाय को मानते हैं। तो उन्होंने गाय का नाम लेने के बजाय सीधे योगी जी की माँ कह दिया। मैंने कहा कि किसी भी मुक़र्रिर और ख़तीब को ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत मरतबा ख़तीबों की, मुक़र्रिर की आदत होती है थोड़ा ऑडियंस को लुभाने के लिए, उनको हंसाने के लिए या उनके दरमियान में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कि देखो हम किस तरह बोल रहे हैं, और उसका यही अंजाम होता है। जो मीडिया ट्रायल हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा होता गया और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के मारूफ सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूनिट के सदर जनाब अख्तरुल इमान, जो अमौर विधानसभा से एमएलए भी हैं, उन्होंने मौलाना अब्दुल्ला सालिम की गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाई है। इस गिरफ्तारी को उन्होंने कंडम किया है, फौरी तौर पर रिलीज़ करने का मुतालबा किया है। आप सुनिए अख्तरुल इमान को। बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाज़ों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से, हरचंद कि उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर, जो मेरे इंतखाबी हल्का अमौर में है, वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि आया मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमौर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि एसटीएफ के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने एसटीएफ के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के एसटीएफ के लोग हैं, इनको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से मैंने एसपी साहब को भी खबर दी थी। और अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के भाई से भी बात हुई है, मौलाना जसीम साहब से बात हुई है, हजरत मौलाना मारूफ राही साहब से हमारी बात हुई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मौलाना की गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज़ नहीं है। अदालत से इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा और उनके हक़ में फैसला मिलेगा। इसलिए अब उनके लोगों को गोरखपुर जाना है और वहाँ की अदालत में इंशाअल्लाह मौलाना का आसानी से बेल हो जाएगा। इस सिलसिले में नाचीज़ से भी जितनी मदद होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों को तशवीश करने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत पर यकीन रखिए, मौलाना का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह अदालत में इनके हक़ में फैसला होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडरों का बयान सामने आया है। पूरा सीमांचल और पूरा बिहार और देश भर के लोग इस गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग दिन रात मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करते, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, सोशल मीडिया पर आकर वो इस तरह का हंगामा करते हैं। जबकि मौलाना ने कहा कुछ था, मीडिया ने उसको गलत तरीके से पेश किया और उसी मफरूज़े की बुनियाद पर मौलाना को गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या एक देश में दो कानून है? क्या हिंदुस्तान में दो तरह का निज़ाम चल रहा है? अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है, सालिम है, किसी का नाम उर्दू में है, तो उस पर कानून की तमाम धाराएँ लाद दी जाएगी। और कोई योगेश है, शर्मा है, तो वो कानून से बालातर है, उसको कभी जेल नहीं भेजा जाएगा। एक देश में दो कानून क्यों? यही सवाल हो रहा है। आप किस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिए। अच्छी बात ये रही कि अख्तरुल ईमान
اور مولانا عبداللہ سالم کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اختر الایمان نے مولانا عبداللہ سالم کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ چناؤ کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا وہ آپ جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا، اور یہی لیڈرشپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ کا آپسی اختلاف اپنی جگہ، آپ کی سیاسی لڑائی اپنی جگہ، لیکن جب ظلم ہو، ناحق کسی کو گرفتار کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، تو وہاں پر متحد ہونا ضروری ہے، یونٹی ضروری ہے، اور آواز اٹھانا ضروری ہے، اور یہ جناب اختر الایمان نے کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیں، اور آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے، اس پر جائیے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، وہاں منتھلی ممبرشپ یا سبسکرپشن لے لیجئے 99 کی، 299 کی، اور آپ لیں گے، میڈیا مضبوط ہوگا تو آپ کی آواز بھی مضبوطی کے ساتھ بلند ہوتی رہے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔